यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम भट्ट है और आप मुझे देख रहे हैं के आरफ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ख़वातीन व हज़रात, आज 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। ये वो शख्सियत हैं जिनको हम अपने कौम का बाप तस्वुर करते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद करके दिलाया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने तकरीबन 25 साल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें का देना हम बिल्कुल नहीं दे सकते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। पूंचा जिन्ना जो कि आपके वालिद थे, वो एक ताजिर थे कराची के अंदर। किसने सोचा था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन एक अजीम कौम का लीडर बनेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से, बचपन ही से मेहनत के अंदर यकीन रखते थे। इसका मुंह बोलता सबूत उनके मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर टॉप नंबर थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1896 के अंदर इंग्लिस्तान चले गए और वकालत की डिग्री हासिल करने। आपने 1898 के अंदर वकालत की डिग्री हासिल की और वापस हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आते ही आपने अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दी। शुरू में आप ऑल इंडिया कांग्रेस का पार्ट रहे, लेकिन जब आपने देखा यहाँ पे मुसलमानों का तो नामो निशान ही नहीं, यहाँ पे तो मुसलमानों को एक लो तबके पे दिखाया जा रहा है, तो आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और 1905 में आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आपने सियासत से थोड़ा किनारा कशी कर ली और फिर इलामा इकबाल के कहने पर आप वतन वापस आए और फिर मुसलमानों की जद्दोजहद का एक हिस्सा बन गए और 1928 में आपको ऑल मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया। ख़वातीन व हज़रात, वो दिन था और आज का दिन। कायदे आज़म ने फिर मुंह मोड़ा नहीं, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं और 23 मार्च 1940 वो मुंह बोलता सबूत है कि जहाँ पे आपने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और फिर 7 सालों के अंदर ही हमने एक आज़ाद मुल्क हासिल कर लिया। सारा क्रेडिट कायदे आज़म और उनकी टीम को ना दिया जाए तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे यकीन रखते थे कि इल्म से बड़ी कोई तलवार नहीं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा से इस बात पे गौर किया कि अगर हमने एक अजीम कौम बनना है तो हमें गरीबों को ऊपर लाना होगा, हमें गरीबों को खुशहाल करना होगा। और इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि 14 अगस्त 1947 को जब आपको गवर्नर जनरल बनाया गया पाकिस्तान का, तो आपने मुहाजिरीन को पाकिस्तानियों से कम तस्वुर नहीं किया। आपने मुहाजिरीन को वही इसी तरह ट्रीट किया जिस तरह आम पाकिस्तानियों को ट्रीट किया। और 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी मेहनत करके तबीयत नासाज हो चुकी थी। ये कायद अब बूढ़ा हो चुका था और बीमार हो चुका था और 11 सितंबर 1948 को आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुनिया को तो अलविदा कह दिया कायद, लेकिन हमारे दिलों में आज आप भी जिंदा हैं। तो आए, मैं आप लोगों से आज पूछता हूँ कि आपने इस कायद के पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में क्या किरदार अदा किया? तामीर व तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बीन एंड इंडिविजुअल मतलब जो है हम इसमें कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस तरीके से मतलब जो उनका मोटिव था पाकिस्तान बनाने का, जिस तरीके से उन्होंने मतलब जो सोच के बनाया था कि इंडिया में जो चीज़ें मतलब हम नहीं कर पा रहे थे वो इधर मतलब जाके खुल के करें। लेकिन अभी जो नौजवान नस्ल है करंट, अगर हम उसको देखें तो उस तरीके से वो उनकी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रही। काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग कोई तामीर व तरक्की में कोई किरदार अदा कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के इस टाइम हालात हुए हैं। नौजवान नस्ल को आप देख लें, वो इंटरनेट से बाहर निकले, मोबाइल फ़ोनों से बाहर आएगी, कोई तरक्की करेगी ना। आप जो हालात देख रही हैं, आप इतने सस्ते पैकेज इन्होंने इंटरनेट के दे दिए हैं रात के टाइम पे कि लोग सारी रात नौजवान सोता रहता है और क्या उसने सुबह उठ के तरक्की करनी है, आपको देख सकते। बकौल आपके हमने अपना किरदार तमीर व तरक्की में अदा नहीं किया, तो मुझे बताएं जो ख्वाब पाकिस्तान का या तसव्वुर
कायद ने दिया था, क्या आज हम उसी पाकिस्तान में हैं? मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं कतराऊंगी नहीं बोलते वक्त। ये पाकिस्तान वही है जिसे क़ायद-ए-आज़म ने सोचा था कि वो बनाएंगे। यहाँ की आवाम वही है, यहाँ के सियासतदान वही हैं, लेकिन क्या है इनकी सोच, आवाम की सोच, इनकी नीयतें, इनका कुर्सी के पीछे भागना और आवाम को नहीं देखना, ये सब एक डिफरेंट है। यहाँ पर अगर क़ायद-ए-आज़म होते, ये पाकिस्तान आज पाकिस्तान ना होता, ये पाकिस्तान ना होता। आज हमें कहा जाता है कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। हम बेशक इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे हो जाए, लेकिन हमें उनसे एज इट कंपेयर किया जाता है। वो अपनी आवाम को सहूलियत देते हैं आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तान में सियासतदान सहूलियत देते हैं लेकिन आवाम को नहीं, सिर्फ अपने आप को। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्यों है ऐसे? अमीर चल सकता है इस पाकिस्तान में, लेकिन जो गरीब है वो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सहूलियत ही नहीं है। अगर वो सब्ज़ी लेने जाएगा, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो सब्ज़ी लेके आएगा। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो जुर्म के पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कम पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों है ऐसा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमारी आवाम के पास नहीं है, जिनके जवाब हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन ये कि इसे बेहतरी के तौर पे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, इसलिए नहीं कि आप इसको पीछे लेके जाओ, इसलिए कि आप इसको आगे लेके जाओ, पाकिस्तान का एक नाम हो दुनिया में। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और क़ायद-ए-आज़म की सोच से, ये पाकिस्तान वो नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो, मैं एक अवाम से रिलेटेड हूँ, मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे नहीं। बिल्कुल इस तरह नहीं है। मतलब अगर हम पाकिस्तानी सकाफ़त की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारी सकाफ़त, काफ़ी अरसे से चली आ रही है पाकिस्तान की। और उसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ, ताबीर के लिहाज से अभी दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन यह है कि उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि मतलब वो दुरुस्त ताबीर हो उसकी, और जो उनका ख्वाब था हकीकतन जो है आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो उस आइडिया के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा, ना तो हम अपना किरदार अदा कर सके पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में, ना हम कायद के ख्वाब को हकीकत में बदल सके, और ना ही अपनी आज़ादी को सही मानों में इस्तेमाल कर सके। तो आएँ आज उनकी इस यौम पैदाइश पर ये अहद करें कि हम इन तीनों चीज़ों में दिन रात एक करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में लेकर जाएंगे। क्योंकि कायद ने तो ऐसा नहीं दिया था पाकिस्तान, कितना बदल गया इंसान।